Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट 3 सिविक्स के चैप्टर 5 लोकतांत्रिक अधिकार का लेक्चर फर्स्ट लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर फर्स्ट है हमारा आज का टॉपिक। लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार क्या है, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक अधिकार जब सामाजिक रूप से स्वीकृति प्राप्त अधिकारों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जब सामाजिक रूप से किसी भी चीज़ की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो अधिकारों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है। सामाजिक रूप से किसी भी अधिकार की स्वीकृति या लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। एक बार दोबारा फिर देखते हैं, इसको रिवीजन करते हैं। जब सामाजिक रूप से स्वीकृति प्राप्त अधिकारों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उसे लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। अधिकार लोकतांत्रिक सरकार के बुनियादी तत्व हैं। जो अधिकार होते हैं वो लोकतांत्रिक सरकार के बुनियादी तत्व होते हैं। अधिकार के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन भी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अधिकार के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन भी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यहाँ उत्तरदायित्व से आशय दूसरों के अधिकार के प्रति सम्मान से है। यहाँ उत्तरदायित्व का आशय दूसरों के अधिकार के प्रति सम्मान से है। जैसे नंबर 1, अधिकारों के बिना जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि अधिकारों के बिना जीवन कैसे संभव है। अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकारों के बिना व्यक्ति के अधिकार किसी व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकारों के बिना व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी भी अधिकार के बिना व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस तथ्य को हम निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे गुआंतनामो बे की जेल। गुआंतनामो कौन थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी हम। गुआंतनामो बे एक क्यूबा के निकट स्थित एक टापू था। गुआंतनामो क्या था? एक क्यूबा के निकट स्थित एक टापू का नाम था गुआंतनामो बे के निकट की घटना है। यह टापू अमेरिका नौसेना के नियंत्रण में है। यह टापू जो कि क्यूबा का टापू है, यह अमेरिकी नौसेना के नियंत्रण में है। यहाँ अमेरिका की एक भयावह जेल है। गुआंतनामो बे में अमेरिका की एक भयावह जेल है। अमेरिकी फौज ने विश्व के विभिन्न स्थानों से 600 से अधिक लोगों को गुप्त रूप से पकड़कर इस जेल में बंद कर दिया था। अमेरिकी फौज ने विश्व के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों से अधिक लोगों को गुप्त रूप से पकड़ करके इस जेल गुआंतनामो बे जेल में बंद कर दिया था। अमेरिकी सरकार के अनुसार ये लोग न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 के हमले के लिए जिम्मेदार थे। अमेरिकी सरकार के अनुसार ये लोग न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 के हमले के लिए जिम्मेदार थे। गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना नहीं दी गई। इन लोगों को परिवार वालों, मीडिया वालों और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के प्रतिनिधि से भी नहीं मिलने दिया गया। इन लोगों को परिवार वालों, मीडिया वालों और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी मिलने नहीं दिया गया और न ही इनका मुकदमा चला एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल
क्या है, मानवाधिकार संगठन है, ने अपनी सूचनाओं के आधार पर बताया कि इन कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, इन कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है तथा जो लोग दोषी नहीं हैं उन्हें भी ज़बरदस्ती गैरकानूनी रूप से कैद करके रखा गया है। अमेरिका द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का सम्मान नहीं किया जा रहा है, अमेरिका द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का सम्मान नहीं किया जा रहा है और ना ही उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है और ना ही उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब के नागरिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं हम। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार, सऊदी अरब में लोकतंत्र नहीं है लेकिन नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे सऊदी अरब में परंपरा के अनुसार एक वंश का शासन है, लोकतांत्रिक शासन नहीं है, वहाँ पर एक वंश अर्थात एक राजा का शासन है, जिसके कारण लोगों को राजा या शेख से चुनने या बदलने का अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसके कारण लोगों को राजा या शेख को चुनने या बदलने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वहाँ पर राजतांत्रिक व्यवस्था है, राजा या शेख ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तथा अपने हितों के अनुसार उनके निर्णय का उल्लंघन कर सकते हैं तथा अपने हितों के अनुसार सऊदी अरब का राजा उनके निर्णय का उल्लंघन कर सकते हैं। नागरिक कोई भी राजनीतिक दल या संगठन अपनी इच्छा से नहीं बना सकते और मीडिया भी शाह की इच्छा के अनुसार समाचार देता है। शाह का मतलब शासक की इच्छा के अनुसार समाचार, मीडिया भी वहाँ के राजा के अनुसार समाचार देता है। सऊदी अरब में कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ पर गैर मुस्लिमों को सार्वजनिक स्थान पर पूजा की अनुमति नहीं है। सऊदी अरब में गैर मुस्लिम छोड़ करके अन्य किसी भी धर्म को पूजा करने की अनुमति नहीं है। महिलाओं पर अनेक सार्वजनिक प्रतिबंध हैं और उनका स्थान पुरुषों से कम है। विश्व में ऐसे कई देश हैं जहाँ सऊदी अरब जैसे स्थिति आज भी वर्तमान में बनी हुई। विश्व में ऐसे कई देश हैं जहाँ आज भी सऊदी अरब जैसी स्थिति बनी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।